हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। और साइंस में किस पार्ट से? ग्रंथियों से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से एंजाइम बनाती हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं किस पर। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ग्रंथियाँ होती कैसी कैसी हैं, मतलब कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्रंथियाँ दो तरीके की होती हैं। कुछ जूस बनाती हैं, कुछ रस बनाती हैं और कुछ एंजाइम बनाती हैं। ठीक, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो तो बनाती हैं हॉर्मोन्स को। जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो बनाती हैं जूस और एंजाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलूँ तो समझ जाना कि बहिस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है। तो चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए मेरे भाई, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि का नाम आता है लैक्राइमल ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है और ये कौन कौन सी होती हैं, क्या स्रावित करती हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लैक्राइमल ग्लैंड है, यह कहाँ पाई जाती है? यह आँखों में पाई जाती है। यह आंसू बनाती है। ठीक, क्या बनाती है? आंसू बनाती है। और आंसू में जिंक पाया जाता है और NaCl पाया जाता है। NaCl की वजह से ही आंसू थोड़ा नमकीन लगता है। आपके कभी रोते समय आँख में आंसू, मुंह में आंसू पहुँच जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा नमकीन लगता है, सॉल्टी लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि उसमें NaCl होता है। तो आगे क्या, दूसरी ग्रंथि का नाम क्या है? स्वेट ग्लैंड। क्या है? स्वेट ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है हमारी बॉडी के हर पार्ट में, मतलब हर जगह जगह जहाँ से भी पसीना आता है यह वहीं पर पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? हमारे अंडर आर्म्स, मतलब कि जो हमारे सेक्सुअल पार्ट होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो क्या कि इसमें क्या लिखा हुआ है? त्वचा में पाई जाती हैं और पसीना बनाने का काम करती हैं। क्या? त्वचा में पाई जाती हैं और पसीना बनाने का काम करती हैं। अब चलते हैं अगली ग्रंथि पर। अगली ग्रंथि का नाम क्या है? देखिए मेरे भाई, अगली ग्रंथि का नाम है यकृत। इसे बोलते हैं इंग्लिश में लीवर। लीवर क्या काम करता है? पित्तरस बनाता है। क्या बनाता है? पित्तरस। और पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब हमारा लीवर कहाँ पाया जाता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है मेरे भाई? एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारे लंग्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। वहीं पर हमारा लीवर होता है। ठीक, अब चलते हैं अगले पार्ट पर। क्या? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? ये पेट में पाई जाती हैं और जठर रस बनाती हैं। देखो मेरे भाई, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद हमारा पेट गर्म होने लगता है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो क्या होता है, हमारी जो जठर ग्रंथियाँ हैं वो अपना रस बनाने लगती हैं, मतलब जूस बनाने लगती हैं और उन्हें रिलीज करने लगती हैं, जिससे कि भोजन में पाचन स्टार्ट हो जाता है। और पाचन स्टार्ट होने पर उसमें गर्माहट उत्पन्न हो जाती है। उसी को बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है और ये क्या काम करती है? मेमरी ग्लैंड छाती में पाई जाती है। किसकी छाती में? यह केवल स्त्रियों की छाती में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ दूध बनाने का काम करती है। क्या करती है? दूध बनाने का काम करती है। तो दूध किसकी छाती में बनता है? स्त्रियों के में। जो भी फीमेल होंगी उनमें ये मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक, अब चलते हैं अगला 6। लारी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इनका क्या काम होता है? देखिए, लारी ग्रंथियाँ मुंह में पाई जाती हैं और लार बनाने का काम करती हैं। मेरे भाई देखिए कब एक्टिव होती हैं, जैसे कि इन्हें हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव करती है। जैसे कि हम किसी स्वादिष्ट खाने को देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में एकदम पानी आने लगता है। जब पानी आने लगता है तो क्या होता है, हमारा दिमाग, आँख देखती है, आँख हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू दिमाग को संदेश भेजती है कि हाँ स्वादिष्ट भोजन है। तो हमारा दिमाग है, फिर दिमाग में जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव करती है लारी ग्रंथि को, जिससे कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब चलते हैं अगली ग्रंथि पर। और अगली ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि ये क्या बनाती है? अग्नाशय रस बनाती है। यह भी कहाँ प्रेजेंट होती है मेरे भाई? यह भी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के। सबसे पहले चलते हैं, देखिए सुनिए।
पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? मेरे भाई ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइनल ग्लैंड, एंडोक्राइनल ग्लैंड। तो इसमें कहा गया है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन आंसर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रंथियों से क्या प्राप्त होता है? मेरे भाई मतलब कि ग्रंथियां क्या बनाती हैं? तो ग्रंथियां क्या बनाती हैं मेरे भाई? जूस भी बनाती हैं, एंजाइम बनाती हैं, हार्मोन बनाती हैं। यहाँ पर बात की गई है क्या बनाती हैं, क्या प्राप्त होता है। इसमें ये नहीं कहा गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है या बहिस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है। इसमें सिर्फ पूछा गया है कि ग्रंथियों से क्या प्राप्त होता है या क्या बनाती है। देखो मेरे भाई ग्रंथियों से जूस भी प्राप्त होता है, एंजाइम भी प्राप्त होता है और हार्मोन भी प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बहिस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं? जो बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं एक्सोक्राइनल ग्लैंड क्या बनाती हैं? जूस और एंजाइम। मैंने अभी आपको बताया था कि बहिस्रावी ग्रंथियां जूस और एंजाइम दोनों को बनाती हैं। तो इसका सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? मेरे भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं। अगर बोलता कौन कौन सी होती हैं तो इसमें थाइमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये बहुत सारी ग्लैंड होती हैं। लेकिन इसमें बोला गया ऑप्शन में जो एंजाइम देती हैं, जो हार्मोन देती हैं, जो जूस देती हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखो मेरे भाई जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम और जूस देती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं मेरे भाई वो देती हैं हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। मेरे भाई ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे उठ करके एग्जाम में आते हैं यूं के तुई। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिक्स ग्रंथियां क्या बनाती हैं? देखो मिक्स ग्लैंड मेरे भाई मिक्स ग्लैंड होती कौन सी है? जो एंजाइम, हार्मोन और जूस तीनों को बनाए उन्हें बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होंगी वो सिर्फ हार्मोन बनाएंगी, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होंगी वो एंजाइम और जूस दोनों को बनाएंगी। तो मिक्स ग्लैंड क्या होंगी? जो तीनों को बनाएंगी मेरे भाई। तो जो मिक्स ग्लैंड होती हैं वो तीनों को बनाती हैं। वैसे इसका राइट आंसर क्या है? डी। डी इज द राइट आंसर। वैसे होती कौन सी है मेरे भाई? जो हमारा लीवर है, जो लीवर है वो लीवर क्या है? लीवर एक मिक्स ग्लैंड के अंदर आता है। तो लीवर क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, ये तीनों को बनाता है। ठीक मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बहिस्रावी ग्रंथियां कुल कितनी होती हैं? जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कुल कितनी होती है संख्या में? मेरे भाई संख्या में होती है 7। मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था अभी कि वो 7 होती हैं। ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो मैंने आपको ये बता दिया कि बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। पहली होगी हमारी, पहली लैक्रामेल हो गई, ठीक है। दूसरी स्वेट ग्लैंड हो गई। तीसरी यकृत होगा, मतलब लीवर होगा, कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। और आगे चौथी होगी यूट्रस ग्रंथि, पेट में पाई जाती है, ठीक है, जो यूट्रस बनाती है। पांचवी होगी मेमरी ग्लैंड, छाती में पाई जाती है, केवल स्तनों में पाई जाती है, ये दूध बनाने का काम करती है। आगे लारी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? मुंह में पाई जाती है और लार बनाने का काम करती है। आगे सातवीं अग्नाशय क्या है? अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय रस बनाती है। ये कहाँ पाई जाती है? एब्डोमिनल कैविटी में। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथियां। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा ही आएगा कि सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है मेरे भाई लैक्रामेल ग्लैंड होती है, या लारी ग्रंथि होती है, या मेमरी ग्लैंड होती है, या यूट्रस ग्रंथि होती है। मेरे भाई देखो सुनो, सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि लैक्रामेल होती है। लैक्रामेल यह कहाँ पाई जाती है? ये आंख में पाई जाती है और क्या बनाती है? आंसू बनाने का काम करती है मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? मेरे भाई देखिए इसका आंसर यकृत होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, यूट्रस ग्रंथि होती है, लैक्रामेल ग्लैंड होती है। देखो लैक्रामेल जो होती है वो सबसे छोटी होती है। क्या होती है? ये सबसे छोटी, तो इसको हम ऐसे ही काट देंगे। ठीक है। अब चलते हैं इन तीनों में से यकृत, अग्नाशय, यूट्रस, इसमें से कौन सा आंसर सही है? मेरे भाई यकृत जो है सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। अब ये बोलेंगे सर आपने अभी बताया था कि ये मिक्स ग्लैंड होती है। मेरे भाई लेकिन इसे साइंस ने इसको माना है
बहिस्रावी ग्रंथि माना है, तो इसलिए क्या है सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। आंसर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दूध कौन सी ग्रंथि बनाती है? दूध मेमरी ग्लैंड बनाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? ये केवल फीमेल में पाई जाती है और उनकी छाती में पाई जाती है। ये कब ज़्यादा एक्टिव होती है? जब कोई फीमेल माँ बनती है, अपने बच्चे को फीड कराने के लिए उसकी छाती में दूध बनता है, ये मेमरी ग्लैंड बनाती हैं मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अग्नाशय कैसी ग्रंथि है मेरे भाई? अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? जो हार्मोन बनाती हैं वो अंतःस्रावी होती है। लेकिन अग्नाशय क्या है? अग्नाशय रस बनाता है, अग्नाशय रस बनाता है, इसलिए क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। आंसर बी इज द राइट आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक मेरे भाई, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित ग्रंथि है? कौन मिश्रित ग्रंथि है? देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया इसमें, अभी आपको बताया था मैंने। यकृत होती है, अग्नाशय, मस्तिष्क या थाइमस। देखो मस्तिष्क कोई ग्लैंड नहीं होती, एक पार्ट है। थाइमस ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत और अग्नाशय ये दोनों बहिस्रावी ग्रंथियां। अब इसमें से कौन सी मिक्स ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड कौन सी हमारी? यकृत। यकृत इज द राइट आंसर। यकृत क्या है? हमारी मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? पित्रस कौन बनाता है? पित्रस कौन बनाता है मेरे भाई? पित्रस बनाता है हमारा यकृत। और पित्रस स्टोर कहाँ पर होता है मेरे भाई? ये होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ? पित्ताशय में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 13 पर। 13 क्या बोलता है? मेमरी ग्रंथियाँ केवल पाई जाती हैं, मेमरी ग्रंथियाँ केवल पाई जाती हैं महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, हमने इसलिए इसको कई बार उठा कर रखा है इसके अंदर। तो क्या है? ये केवल महिलाओं में पाई जाती है। कहाँ? केवल महिलाओं में पाई जाती है मेमरी ग्लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जठररस कौन बनाता है? जठररस कौन बनाता है मेरे भाई? जठररस बनाता है जठर ग्रंथियाँ। कौन बनाती हैं? जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये होती हैं पेट में। ठीक, तो आज के लिए मेरे भाई इतने ही क्वेश्चन, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।